जय हिंद सोल्जर्स। आप सभी का मैथमेटिक्स फोरम में अगेंस्ट वेलकम। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये टॉपिक स्पेशली एनडीए, एयरफोर्स, एसएसआर और डबल ए के लिए है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मेरा मानना है कि कम से कम आपको 8 से 10 सवाल एनडीए में मिलेंगे, 1 से 2 सवाल एयरफोर्स में मिलेंगे। इसका पहला पार्ट है आपका। चलिए क्लास को हम चालू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिएगा, समझिएगा आप लोग। ओके, तो आज का जो पहला पार्ट है आपका जो दैट इज आज का पार्ट है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। और यहाँ से एक सवाल आपका आता है, एग्जाम में श्योर है। तो पहला इसका टॉपिक आता है P1 आपका सर्किल। सर्किल की बात करते हैं। एक सर्किल है आपका, उसका हम रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। इसका जो एरिया होता है दैट इज ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सर्कमफ्रेंस होता है सी बराबर 2 पाई आर स्मॉल आर, सॉरी, इसको 2 पाई आर लिख दिया आपने। अगर इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी ए बाई डी टी कितना आता है आपका, देखेंगे 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्षेत्रफल का परिवर्तन समय के सापेक्ष। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे डी सी बाई अगर आप डी टी करते हैं तो आ जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी। तो डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा, परिधि के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, और ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी किसी भी पत्थर को नदी में फेंका जाता है तो उसकी जब तरंगें फैलती हैं तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस पर एक सवाल कराते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, इफ रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट 3 सेमी पर सेकेंड, मतलब किसी भी वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, देन फाइंड डी ए बाई डी टी। तो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर और परिधि के परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष, व्हेन आर बराबर होगा 2 सेमी। अब देखेंगे फॉर्मूला मालूम है आपको कि इसका एरिया क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका डी ए बाई डी टी करेंगे आप तो दैट इज 2 पाई आर डी आर बाई डी टी होगा। और यहाँ सवाल आपका अक्सर आते हैं, मान रख दीजिए। तो देखेंगे 2 पाई आर का मान कितना है, 2 है, और डी ए बाई डी टी कितना है, 3 है आपका। कितना हो जाएगा, दैट इज 12 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। जबकि परिधि कितनी होती है इसकी, 2 पाई आर होती है। तो डी सी बाई डी टी करेंगे, कितना आ जाएगा आपका ये 2 पाई डी आर बाई डी टी। मान रख दीजिए 2 पाई, और दैट इज कितना है, 3 है, दैट इज 6 पाई हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के सवाल एनडीए में, एयरफोर्स में मिल सकते हैं आपको। अब देखिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका। अब बात करते हैं स्पेयर की। स्पेयर को गोला कहते हैं आप। अब देखिए जब भी किसी गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा आपका 3D में होता है। ये ध्यान रखिएगा, किस में होता है, 3D में होता है। इसका मतलब मान लीजिए रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर है। इसका देखेंगे वॉल्यूम कितना आता है, V बराबर 4/3 पाई आर क्यू। और इसका एरिया कितना होता है, S बराबर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा एरिया और इसका हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब आयतन।
हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वी बाई डी टी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई 3r² डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, तो कितना आ जाएगा 4πr² डी आर बाई डी टी। जबकि हम एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे समय के सापेक्ष, डी एस बाई डी टी करेंगे तो 8πr डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब चलिए इस पर कुछ सवाल करके आपको हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, इफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is increasing at 12 semi-cube per second, then find ds by dt when r बराबर हो जाएगा 3 सेमी। अब देखिए इसको हल कैसे किया जाएगा। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि डी वी बाई डी टी कितना होता है आपका 4πr² डी आर बाई डी टी। तो पहला काम देखेंगे कितना है आपका, दैट इज 12 दिया गया है। 4π इंटू आर कितना है आपका 3 है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो डी आर बाई डी टी हम पहले निकालते हैं इसका। तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया आपका जो है, और 3 त्रिका 9, 3 हो गया। तो डी आर बाई डी टी यहाँ कितना आ जाएगा आपको देखेंगे, दैट इज 1/3 पाई। हमें यहाँ निकालना कितना था, इसका सरफेस एरिया एस बराबर होता है 4πr²। तो डी एस बाई डी टी करेंगे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 8πr डी आर बाई डी टी। मान रख दीजिए सभी का, 8πr का मान कितना है आपका यहाँ 3 है, इंटू 1/3 पाई। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज कितना आ जाएगा 8 सेमी-स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखेंगे कितना नॉर्मल अप्रोच है आपका, और आपको केवल यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट को करना है। इसका हम प्रयोग कब करेंगे, जब भी किसी बर्तन में पानी भरा जाता है या गुब्बारे में हवा भरी जाती है, हवा निकाली जाती है, तो वहाँ वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है। तीसरा इसका है आपका P3, दैट इज लेजर की बात करते हैं। लेजर को बोलेंगे सीढ़ी। यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। अब देखिए लेजर होता क्या है, एक सीढ़ी है आपकी, एक दीवार पे तिरछी है, मतलब जो है इसका ये सिरा एक्स मानेंगे, ये वाई मानेंगे, और इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी एल। ये एंगल यहाँ कितना 90 डिग्री है आपका। ये सीढ़ी है, मतलब मान लीजिए आपकी। क्लियर। इसमें एक संबंध आता है कि x² प्लस y² बराबर l²। यल हमेशा नियत रहता है आपका, ये क्या होता है, नियत रहता है। इसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2x dx बाई dt हो जाएगा, प्लस का 2y dy बाई dt हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको जो देखेंगे, x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt बराबर 0। अब यहाँ दो केस आपके सामने आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, इसी पे पूरे सवाल आपके लगते हैं। अब देखेंगे पहला केस आपका क्या आता है, केस 1। यदि x आपका इंक्रीज करेगा तो y यहाँ क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। मतलब x इंक्रीज कब करेगा आपका, जब सीढ़ी को हम दीवार से दूर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा आपका जो है। उस केस में देखेंगे आपका dx बाई dt पॉजिटिव होता है और dy बाई dt क्या होता है आपका, नेगेटिव। और दूसरा केस आपका क्या है, x डिक्रीज करेगा तो y आपका इंक्रीज करेगा। मतलब जब सीढ़ी को हम दीवार की तरफ धक्का देंगे, इस केस में dx बाई dt आ जाएगा नेगेटिव
और डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा आपका। चलिए इस पे एक आध जो सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जो, देखिए इसको मैं डायग्राम समझाता हूँ। एक सीढ़ी है आपकी, सीढ़ी की लंबाई दी गई है 13 मीटर। ये सीढ़ी मतलब है आपकी, सीढ़ी है सॉरी। ये सिरा एक्स बराबर दिया गया आपका 5 मीटर, और इसमें कह रहा है यदि हम सीढ़ी को क्या करेंगे, दीवार से दूर धक्का देंगे। मतलब यहाँ डी एक्स बाई डी टी दिया गया है आपका, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको निकालना क्या है कि फाइंड डी वाई बाई डी टी। ये सिरा किस दर से नीचे आएगा ये आपको निकालना है। मतलब पाइथागोरस के थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है आपका 169। क्लियर। तो यहाँ से क्या, 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस का 2y डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा 0। इस थ्योरम से देखेंगे आप, यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। क्लियर। अब मान यहाँ देखिए रख, सब आपका गिवन है, मान रख दीजिए आप जो है। तो यहाँ x इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है आपका, डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी बराबर 0। x कितना है, 5 है, और ये कितना निकाला आपने, 3 निकाला है, प्लस y कितना 12 है, और डी वाई बाई डी टी आपको निकालना है बराबर 0। यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा आपका माइनस का 15/12, दैट इज माइनस का कितना 5/4, दैट इज आंसर। माइनस साइन यहाँ इंडिकेट करेगा कि y हमेशा आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। P4 आपका, ऐसे हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, आयत की। इस पे एयरपोर्ट पे सवाल आपके अक्सर आते हैं। इसको बोला जाएगा आयत। सभी को मालूम है कि आयत में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है आपकी। लंबाई को x मानिए, चौड़ाई को y मानिए आप। क्लियर। इसका जो एरिया होता है ए बराबर कितना होता है, एक्स वाई, और इसका परिमाप कितना, P बराबर 2x प्लस वाई। इसका अवकलन करेंगे टाइम के सापेक्ष डी ए बाई डी टी। उस केस में कितना हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। और परिमाप का अगर आप यहाँ करेंगे तो डी पी बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका, देखेंगे 2 डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ भी दो केस आपके सामने निकलते हैं। पहला केस क्या है, x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा। इस केस में डी एक्स बाई डी टी आप हो जाएगा पॉजिटिव, और डी वाई बाई डी टी हो जाएगा आपका निगेटिव। ऐसे दूसरा केस क्या आता है आपका, x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। इस केस में डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा निगेटिव, और डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। इस पे आपके 1-2 साल से देख रहे हैं सवाल एयरफोर्स में बन रहे हैं आपके। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल कराया जाता है आपको। लेट्स बिगिन। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक आयत की लंबाई दी गई है 3 मीटर, और चौड़ाई आपकी दी गई कितनी है, मतलब आपकी दैट इज 2 मीटर। इसको x और y मान सकते हैं। इसको x माना आपने, इसको y माना समझने के लिए। और साथ ही यहाँ पर कह रहा है कि डी एक्स बाई डी टी जो है आपका, वो दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, और डी वाई बाई डी टी कितना दिया गया आपका, 3 मीटर पर सेकेंड माइनस में। तो आपको निकालना क्या, फाइंड डी ए बाई डी टी एंड डी पी बाई डी टी। अब देखिए इसको हल कैसे किया जाएगा। अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि डी ए बाई डी टी कितना होता आपका, एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। मान रख दीजिए, एक्स का मान 3 है, और दूसरा कितना है, डी वाई बाई डी टी आपका माइनस का 3, प्लस वाई आपका 2 है,
और डी वाई बाई डी टी कितना आपका यहाँ पर ये 2 है, डी एक्स बाई डी टी, सॉरी, ये कितना हो जाएगा -9 प्लस का 4 बराबर माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया समय के सापेक्ष डिक्रीज करेगा। ऐसे डी पी बाई डी टी निकालेंगे तो यहाँ 2 डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी हो गया। मान रख दीजिए 2 डी एक्स बाई डी 3 माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2 सेमी पर सेकंड, ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आपका। इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग जो है। अब देखिए 5वीं प्रॉपर्टी P5। ऐसे बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये बराबर कितना होता है, रूट में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर कितना होता है 3a। इसका डी ए बाई डी टी करेंगे, मतलब एरिया का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, रूट में 3/4 2a डी ए बाई डी टी हो जाता आपका। इससे यहाँ क्या आ जाएगा, आप 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट इज रूट में 3/2 a डी ए बाई डी टी आता है। ऐसे परिमाप का करेंगे अवकलन समय के सापेक्ष डी पी बाई डी टी करेंगे, 3 डी ए बाई कितना आ जाएगा आपका, डी टी आ जाएगा। तो सवाल यहाँ से भी आपके बन सकते हैं, मतलब जो है ऐसे इसका P6 देखिए, मतलब आप जो है P6 में हम बात करते हैं वर्ग की, स्क्वायर, वर्ग में एरिया इसका होता है ए स्क्वायर और परिमाप कितना होता है 4a। तो इसका डी ए बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ देखेंगे 2a डी ए बाई डी टी, और डी पी बाई डी टी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डी ए बाई डी टी आ जाएगा। ऐसे इसका P7 देख लीजिए आप जो है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो है सिलेंडर की, सिलेंडर मतलब बेलन की बात करते हैं। भाई बेलन कुछ इस शेप में बनता है आपका, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं, मतलब आपके जो है इसकी ऊंचाई h मान लीजिए आप, और इसकी त्रिज्या r मान लीजिए आप। इसका आयतन कितना होता है, मतलब आपको जो v बराबर पाई r स्क्वायर h, और इसका सरफेस एरिया कितना 2 पाई r h होता है आपका। यहाँ भी आप लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी करेंगे तो दैट इज पाई r स्क्वायर डी एच बाई डी टी प्लस पाई h 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा आपका। ऐसे सरफेस एरिया का करेंगे डी एस बाई डी टी करेंगे, 2 पाई बाहर निकाल लीजिए, r डी एच बाई डी टी प्लस h डी आर बाई डी टी हो जाएगा आपका। और जब भी किसी बर्तन में पानी भरा जाता है तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं, और जितने भी आपको मतलब डायग्राम से बताए गए हैं सवाल सभी आपको उसके अंतर्गत ही मिलेंगे, उसके बाहर आपका एक भी सवाल नहीं मिलेगा जो है। इन सब पे क्वेश्चंस को लगाइएगा, इस पर हम बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे आपको जो है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब तक जय हिंद।